जनता हमारी भगवान है, जनता को मैं भगवान रूप में मानता हूं और उनका जो फैसला होगा स्वागत करेंगे। उनके साथ रात दिन हम लोग खड़े हैं। चलिए, आपको देखिए, एक सवाल आपके ही क्षेत्र के जनता उठाते हैं। आपके ही पंचायत के लोगों का कहना है कि जितने भी योजना, बड़े बड़ी योजना आते हैं, जैसे में आपका हॉस्पिटल, जैसे में छात्रावास और शायद कई योजना है, जेठुआ दहा में क्यों और पंचायत में क्यों नहीं? तो हम एक चीज फिर जानना चाहते हैं आपसे कि आपने जो आपके सामने जो उम्मीदवार खड़ा होना चाह रहा था, उसको आप कैसे मैनेज कर ले दिखाऊंगा। इस बार अपने पंचायत के किसानों को धान अधिग्रहण कीजिएगा? बिल्कुल होने जा रहा है, मैं करूंगा। हमें डीसीओ साहब से, ऑडियंस साहब से बात हुई है, वो क्रय करने का आदेश देने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आपने अगले बार पैक्स सदस्य चुनाव जीत कर चुनाव लड़े थे, उसके बाद बने थे। इस बार कौन सा जादू चलाए अपने पंचायत में, कौन सा मंत्र चलाए जो आपके विपक्ष में कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, लगातार निर्विरोध चुना गया? नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। मैं प्रेमचंद कुमार। देखिए, मेरी मौजूदगी केवला पंचायत के केवला क्षेत्र में है। हमारे साथ जो शख्स विराजमान है, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं, लगातार दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं। देखिए, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। अगले बार चुनाव लड़के पैक्स अध्यक्ष बने थे, इस बार संजोग इनके काबिलियत निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बन गए। हम इन्हीं से खास बातचीत करेंगे, आखिर में आपका कौन सा मंत्र, कौन सा जादू चला अपने पंचायत में जो आपने सभी को मात देकर चुनाव से पहले ही आप निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बन गए। सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद आपको। और सबसे पहला प्रश्न है कि आपने अगले बार पैक्स सदस्य चुनाव जीत कर चुनाव लड़े थे, उसके बाद बने थे। इस बार कौन सा जादू चलाए अपने पंचायत में, कौन सा मंत्र चलाए जो आपके विपक्ष में कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, लगातार निर्विरोध चुना गया? ग्राम पंचायत केवला के जनता पहले से ज्यादा अवेयरनेस हुए हैं, बहुत जागरूक हुए हैं, नौजवान बहुत शिक्षित हुए हैं और शिक्षा का रेशियो बहुत बढ़ा है। अब लोग ये समझने लगे हैं कि योग्य आदमी को ही किसी पद पर रखना ज्यादा बेटर होगा। आज के डेट में अयोग्य व्यक्ति की कहीं गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं उन सभी ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूं जो इस काबिल मुझे समझा और पैक्स में निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष में चुनाव जिताया। उन लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उन लोगों को नीति नियत वो मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का सोच बनाए रखें ताकि जो शिक्षित और काबिल आदमी है उसी को ही हर एक चुनाव में जीत कराएं। देखिए, दूसरा सवाल है आपसे, अगले बार जब आप पैक्स अध्यक्ष बने थे तो आपके जो पैक्स, जो किसान के हित में जो काम करना होता है, किसानों के लिए जो आपके फंडिंग होता है, वो फंडिंग आप सेवा नहीं कर पाए क्योंकि आपके जो है जो पैक्स जो भी आपके है माइनस में था। क्या इस बार निर्विरोध बन गए हैं? क्या किसान के हित में आप कितना सेवा कर पाइएगा? जो पीछे मिस किया है वो सारा का सारा इस वर्ष चुकता हो जाएगा। किसान का भरपूर धान की क्रय होगी और सारा व्यवस्था मैं ठीक ठाक कर दूंगा। यहाँ बहुत बड़ी गोदाम भी बनने की उम्मीद है और किसानों के लिए और सारे भारत सरकार की घोषणाओं के अनुरूप कार्य होने वाले हैं जिसमें मैं उस पर खरा उतरूंगा और अच्छा से अच्छा काम करके दिखाऊंगा। इस बार अपने पंचायत के किसानों को धान अधिग्रहण कीजिएगा? बिल्कुल होने जा रहा है, मैं करूंगा। हमें डीसीओ साहब से, ऑडियंस साहब से बात हुई है, वो क्रय करने का आदेश देने जा रहे हैं। तो हम एक चीज फिर जानना चाहते हैं आपसे कि आपने जो आपके सामने जो उम्मीदवार खड़ा होना चाह रहा था, उसको आप कैसे मैनेज कर लिए? नहीं, वो समझे कि हम इतना बड़ा लोड लेकर के नहीं चल पाएंगे और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। वो ऐसा कोई बात नहीं है कि उसको दबाव दिए और कुछ पैसा दिए, ऐसा दिए, वो कुछ नहीं है, ये सब बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इस कार्य को, इतनी बड़ी चुनौती को यही संभाल सकते हैं, इसलिए हमको निर्विरोध छोड़ा। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई दबाव है, कुछ बात है। 2021 के पंचायत चुनाव में आप मुखिया के चुनाव भी लड़े। जी जी। मुखिया के चुनाव आप चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए जी। आप जनता के बीच लगातार बने हुए हैं जी जी। और पैक्स अध्यक्ष बन के लोगों के बीच में हैं। क्या लग रहा है आने वाला चुनाव में आप जनता के बीच में कैसे सामना कीजिएगा और जनता आपको कहां तक, किस तरह से आप सामना कीजिएगा जनता से कि आपको फिर क्या लग रहा है कि मुखिया का जो 2026 का चुनाव होगा उसमें आप कितना दावेदारी करने वाले हैं? उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जनता इस बात को समझ रही है कि पंचायत चुनाव में मुखिया किस तरह के लोगों को बनाना है, किस
आदमी को बनाना है, वो निर्णय अंदर अंदर ले चुकी है जनता और उस समय पर बताया जाएगा। अभी उस संबंध में कुछ कहना और जल्दबाजी बताना ठीक नहीं है। अभी आने वाला दिनों में निर्णय खुद जनता लेगी और मैं हमेशा जनता के संपर्क में है, सभी भाइयों के संपर्क में है, उनके दुख सुख में हम साथ हैं। लगातार आप जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जितना हो रहा है उससे ज्यादा मैं कर रहा हूँ। देखिए, एक सवाल आपके ही क्षेत्र के जनता उठाते हैं। आपके पंचायत के लोगों का कहना है कि जितने भी योजना, बड़े बड़ी योजना आते हैं, जैसे में आपका हॉस्पिटल, जैसे में छात्रावास और शायद कई योजना है, जेठुआ दहा में क्यों और पंचायत में क्यों नहीं? देखिए, ग्राम पंचायत केवला के अंतर्गत ही, ग्राम केवला के अंतर्गत ही जेठुआडहा आता है। जेठुआडहा कोई गांव नहीं है, ये केवला गांव है जिसका नाम थाना नंबर 646 है। और जो भी हो रहा है केवला में हो रहा है, जेठुआडहा बोल के कुछ नहीं है। जेठुआडहा एक टोला है, जमीन उपलब्ध होने के कारण वहाँ सारी चीज बन रहे हैं। केवला में जो भी बिहार सरकार की जमीन है सारे बिक रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई लूट रहा है। अभी पंचायत सरकार भवन बनने जा रहा है, वो देखिए केस से में फंसा हुआ मामला है, उस पर केस चल रहा है, उसमें लटका हुआ है। अगर हम जेठुआडहा में जमीन नहीं देते तो कोई काम होने वाला नहीं था, क्योंकि केवला में जो बिहार सरकार की जमीन है वो सभी अतिक्रमण में है, इसलिए वहां पर कुछ बनाना वो कोई साधारण बात नहीं है। पब्लिक का आरोप है कि मुखिया जी सिर्फ जो है से अपने ही बारे में सोचते हैं, पंचायत के बारे में नहीं सोचते। वैसा कुछ नहीं ये है। मेरा कहना नहीं, लोगों का कहना है। आप उसको कैसे ठीक कर पाइएगा? बिल्कुल, मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो सबसे पहले ग्राम पंचायत केवला में जितनी सरकारी जमीनें हैं जी, उसे अतिक्रमण से मुक्त करा करके जो भी योजना होगा मुख्यालय में बनेगा। हमें मुख्यालय का बहुत ख्याल है और एक से एक काम होने वाला है, परंतु वहाँ जमीन का अभाव है, तो आजू बाजू में जहाँ जमीन उपलब्ध होता है वहाँ सब काम होगा। जैसे मथुरापुर का टाड़ है उसमें होना है, उसके बाद में रामचक का टाड़ है उसमें होना है, झरना में कुछ बिहार सरकार की जमीन है उसमें होना है, लेकिन सभी गांव केवला के अंतर्गत है, केवला से हट के कोई नहीं है। देखिए, आप 2021 के चुनाव हार गए, लगातार पहले मुखिया रहे थे। चुनाव हारने के बाद अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में बड़ी बड़ी योजना आखिर में जेठुआ धाम लाए। आपको कैसे, आप उस मंत्री को मैनेज करते हैं, कैसे उस विधायक को मैनेज करते हैं? कुछ कहीं कमीशन विशन देते हैं कि आपका प्रेम असलियत लेकर खींच के आते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे विधायिका, माननीय विधायिका ज्योति मांझी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वो एनजीओ चलाते थे विधायक बनने से पहले और बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। उनके पति वालेश्वर मांझी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और उनका जितना फैमिली है, उनके बेटे एक इंजीनियर हैं, एक आपका वो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। हम लोग अपनी बात को रखते हैं कि यहाँ पर कुछ काम कर दिया जाए। जैसे अभी तत्काल घुघरी में 2 रोड हुआ, ज्योति मांझी जी को मैंने लिस्ट दिया था, वो बोला था कि वो बनाइए, वहाँ गली बहुत दिक्कत है। हमको मुखिया कार्यकाल में एक ईट सोलिंग किया था, वही ईट सोलिंग आज तक चल रहा था। अभी तत्काल ज्योति मांझी जी दिए हैं तो वो रोड बन रहा है। अभी शिलान्यास करने के लिए आ जा रही हैं वो, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी मसौंधी में एक रोड बनने वाला है, वो रोड हम बताए थे, सूची उनको दिए थे कि यहाँ बहुत जरूरी है, नदी पार करके जनता को जाना पड़ता है, जो प्राइमरी स्कूल से होकर के गांव में लोग गुजरते हैं। सारे लोग वहाँ का कहते रहते थे कि रोड नहीं बन, रोड नहीं बन। तो रोड ज्योति मांझी जी को मैंने बताया और उन्होंने खरा उतरा, काम करवाए। आज शिलान्यास भी होने जा रहा है। जेठुआडहा में 2 रोड बनाए, सब ज्योति मांझी जी का कृपा है। आपने चुनाव का याद कराया, मुझे एक प्रश्न याद आ गया। आप 2000 जो सामने लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें आप कहीं बढ़ चढ़ का हिस्सा, आप जीतन राम मांझी को मदद करने में पूरा भरपूर सहयोग किया और सांसद भी बन गया। क्या लग रहा है बाराचट्टी में जितना सड़क जर्जर है, ठीक कर पाएंगे? सब प्रायोरिटी में है, बहुत जल्दी होने वाला है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी इस पर खरा उतरेंगे और ये सारा सवाल उनके बीच में कर दिया गया है। उनके बेटे लघु सिंचाई मंत्री हैं। जितने आहर पोखर बन रहे हैं हमारे के यहाँ, शायद किसी के यहाँ बन रहा होगा, बहुत आहर बनाए, 5-6 आहर बना चुके हैं, 5-6 आहर अभी सैंक्शन होने वाला है। इसलिए माननीय लघु सिंचाई मंत्री संतोष मांझी जी भी हमारे पंचायत में ध्यान दे रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तो पुराना जेठुआडहा के आदमी रहे हैं। 2005 से उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। घर में 2 दिन रख करके वहाँ प्रचार कराए थे, जब वहाँ भाजपा के और ये जेडीयू का कोई आदमी जाता नहीं था प्रचार में, तब से हम लोग लगे हुए हैं।
एक अजय मुखिया हमारे गोपाल खेड़ा के साथी हैं, वो थे, मैं था, एक संजय यादव बेचारे आज नहीं है, वो थे। हम लोग सभी मिलजुल करके उनको विधायक बनाने का काम किया था 2005 में। और जो जी। कनेक्शन है आज तक उनके साथ हम लोग मिले हुए हैं, और हम लोग को बाखूबी वो सुनते हैं और काम करते हैं, काम में हम लोग विश्वास रखते हैं। अंतिम प्रश्न है, केवला के जनता, केवला पंचायत की जितने भी जनता है, आप पैक्स अध्यक्ष वर्तमान है और नेक्स्ट में आप मुखिया के चुनाव लड़े भी हैं और आने वाला समय में चुनाव लड़िएगा भी। आप उस जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि लगातार जो है से कृषि क्षेत्र में आपके फंडिंग जो है माइनस में है, और आप कहां तक अपने संघर्ष को जारी रख के और किसान के हित के लिए आप कितना उसको कैसे विश्वास दिला पाएंगे? किसानों आपका बड़ा परेशान है क्योंकि यहाँ जो धान अधिग्रहण नहीं हो रहा था, अगले वर्ष भी नहीं हुआ है, कई वर्ष पहले भी नहीं हुआ, क्या इस वर्ष हो पाएगा? ये अंतिम सवाल आपसे, कैसे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? जितनी हम लोगों के बीच से मिस हुआ है जी, वो सब भरपाई इस वित्तीय वर्ष में हो जाना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जनता हमारी भगवान है, जनता को मैं भगवान रूप में मानता हूं, और उनका जो फैसला होगा स्वागत करेंगे, उनके साथ रात दिन हम लोग खड़े हैं। चलिए, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल पर आपको पुनः स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस, मैं प्रेमचंद, बहुत बहुत धन्यवाद।